इसके ऊपर ऐसे ही आप बाहर की तरफ, ठीक है, इधर भी थी, इधर भी बहुत सारी जगह, बहुत रूम थे सिंगल। मेरा रूम जो था वो कॉरिडोर के एंड में था, कॉरिडोर के एंड में। हाँ, यहाँ पे दोस्त का रूम था और भी बहुत सारे लोग रहते थे। हाँ, अर्जुना भवन भी था, भीष्म अर्जुना वाला हॉस्टल होता था फर्स्ट ईयर वालों का, ठीक है। भीष्म भवन भी था, वो शायद गर्ल्स हॉस्टल का नाम था, जहाँ तक मुझे याद है। अब भूल गया हूँ यार, 10 साल होने वाले, 10 क्या 11-12 साल। तो ग्राउंड फ्लोर, चढ़ के ही जाना पड़ता है। तो ग्राउंड फ्लोर पे रूम था और टाइम चल रहा था दिवाली वाला। ध्यान सुनना प्लीज, ठीक है, लड़ाई दंगे वाली स्टोरी है। दिवाली का टाइम चल रहा था, मतलब ऐसा था कि थोड़े दिन बाद में दिवाली है ना, तो जहां पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए हो, तो एक उस टाइम पे और आजकल भी शायद चलता है, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा मत करना, क्या है, अपने पास पटाखे रखते हैं और वो पटाखे बिल्डिंग्स में बजाना स्टार्ट कर देते हैं। एक और इंसिडेंट हुआ कोटा का, वो बाद में सुनाएंगे कभी, पटाखों को लेकर याद दिला देना कभी बाद में। तो पटाखे क्या है, सभी रखते हैं और चलाते हैं, हॉस्टल्स में भी, ठीक है। हॉस्टल के ग्राउंड में चला दिया, हॉस्टल के वॉशरूम में चला दिया, ठीक है, कमोड फोड़ दिया, वो होता ना कौन सा बुलेट बम चलाकर, ठीक है, एकदम बजने वाला कमोड के ऊपर साइड में रख दिया वो, तो उसकी जो पीछे टैंक होती है वो फूट गई। ऐसे करके बड़ा ही उत्पाद मचाते हैं, समझ में। अब क्या हुआ, अब ये यहां खड़े हो गए, ये जो है ना, ये रास्ता मेस की तरफ जाता था। अब यहां एक लड़का था, वो शुरू खड़ा होकर यहां से रॉकेट चलाए, जमीन पर रखकर आपने रॉकेट चलाई कि नहीं पता, मुझे नहीं पता। कॉरिडोर में सबके रूम के जो है वो दरवाजे बंद थे, कोइंसिडेंटली मेरे रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला। तो अब हुआ क्या, एक रॉकेट आई, यहां आकर फूटी, क्योंकि उसकी बिल्कुल एकदम एंड पे आती है, आकर फूटी, क्योंकि वहां रुकी थोड़ी, फिर एक और चला दी। ये भी ठीक है। अब वो क्या हो, ज्यादा समझाने में, क्योंकि वो भी इक्वली समझदार है, वो उतना ही, ठीक है, जोर खोर दिखाकर NIT कुरुक्षेत्र में पहुंचा है। तो बस मैंने उसको ये कहा, मैं कहा यार एक काम कर, यहां खड़ा होके चला ले, और इधर तेरी भी जीत मेरी भी जीत, ऐसा होगा कि मेरे यहाँ पे कमरे पे आके नहीं बजेगी, और जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो भैया वो नहीं माना। उसने थोड़ी देर बाद में फिर से यहाँ खड़े होके फिर चला दी, वो फिर मेरे रूम के आगे बजी। तो फिर लास्ट बार मैंने उसको अब जो है पहले समझाने वाला काम कर लिया था। वो होता है ना कि हम किसी को पहले छेड़ते नहीं और फिर एक बार छिड़ जाते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। तो मैंने कहा भैया देख, लास्ट वार्निंग है, अब की बार तूने ये चलाई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और उसने उधर खड़ा होकर बोला, साथ में बोलता जा रहा, बोले क्या कर लेगा, क्या कर सकता हूँ। उसने फिर चला दिया। अब मैं क्या किया, यहां से निकला, ग्राउंड के अंदर से होते हुए पीछे से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। वो आतिशबाजी पे उसका ध्यान था, ठीक है। सीधा जाके कहते हैं तो बता, यहाँ खड़े होकर मत चला, और बहुत सारे कॉरिडोर है वो चला लिया, खाली पड़े होंगे, दिवाली की छुट्टियों में वैसे ही बच्चे जो है घर चले जाते हैं, वो 4th फ्लोर वाले पे जाके चला ले, तुझे चला, बोले मैं तो यहीं चलाऊंगा। और मैं कहा भैया ये कॉरिडोर देख हमारा है और यहाँ के डॉन हम हैं। तो वो फिर नहीं माना, उसने फिर चला दिया। इतना कहना था उसका, उसने वो चलाना था और अपना हाथ छोड़ना, ठीक है। धमाधम 2-3 दीवार के पास लगाकर, ये कोनी यहाँ भिड़ाकर छाती पर, और दूसरे हाथ से धमाधम 2-3 सेट कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने कहा अब चलाएगा क्या, इतने वो वहां से चला गया, मैं वापस अपने रूम में आ गया। फिर जब ये इंसिडेंट हुआ तो फिर मेरे को लगा कि ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, इतनी सी बात पे कौन लड़ता है यार, ऐसे मारना तो नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्सा आता है जब आपको कंट्रोल नहीं रहता ना। तो मैंने फिर अपने दोस्त को फोन मिलाया, जो दूसरे हॉस्टल में रहता था, H10 में, सॉरी, उसको फोन मिलाया। मैं कहा यार ऐसे ऐसे है, और वो क्या है, वो कहीं ना कहीं जो था वो दूसरी ब्रांच का था, जिसमें मेरा दोस्त है ना, उसकी ब्रांच का ध्यान नहीं रहता, आप बाहर आकर वहां बात करने लगे। मैं यहाँ खड़े होकर बात ही कर रहा था और मेरा ध्यान इधर, मतलब ऐसे बात करके आए हो आप साइकिल स्टैंड में, दीवार की तरफ में, ऐसे करता करता मैं पीछे घूमा, मतलब इस तरफ वाला जो कॉरिडोर था ना, यहाँ पर निकलकर वो लड़का यहाँ खड़ा और मैं था यहाँ। अब वो अकेला नहीं खड़ा था, उसके साथ खड़े थे 12-13 लड़के। मुझे ये लग रहा था मामला रफा दफा हो गया, हमें जाके हम माफी मांग लेंगे कि गलत कर दिया। अब भैया वो 12-13 लड़के लिए खड़ा था, ठीक है, और मैं फोन पे ही था। मैंने उसको इतना ही बोला, ठीक है, बिश्नोई कह के बुलाता मैं कहा बिश्नोई ये लोग आए हैं मारने, और मेरे पास भाग के जाने का कोई रास्ता था, यहाँ से आप या तो भाग के यहाँ जाओगे या फिर बाहर जाओगे, तो इधर तो ये खड़ी थी। तो मैंने कहा ये 12-13 लोग हैं, फटाफट आ जा। ये 12-13 लोग हैं, अब जो होने वाला है उसका एंड रिजल्ट बहुत खराब है। अब या तो तुमने पीट दिया तो बहुत बुरे मारे जाओगे, और नहीं पीटा तो फिर ये ग्रुप बना के जो है तुम्हारी बेइज्जती होगी, ठीक है। तो मैंने बस एक ही बात बोली, मैंने कहा देख भाई तूने पंगे किए थे पहले, गलती मेरी सिर्फ इतनी है कि मैंने तुझे समझाया कि तू मान नहीं रहा था, और मेरे पास क्या तरीका था। या फिर हो कि वो चिंटू कैंडी बच्चों की तरह वार्डन को फोन करूं
वार्डन फिर अपने हॉस्टल अटेंडेंट को फोन करेगा, वो जाके देखेगा। तो ये तो वो होगी शिकायत लगाने वाली बात। जनरली आपकी एज एक ही बात बोली, मैंने देखो तुम आए हो मारने, मुझे पता है, जो पहले हाथ लगाएगा, यही डायलॉग आता है समझ में। तो ऐसा बोलते ही जो ये थे और जो इनको लेके आया था, ये जिसको पीटा, बाकी सब लोग रुक गए, ये आया आगे। मैं कहा हाँ क्या समस्या। उसने फिर कॉलर वॉलर पकड़ के, थोड़ी हिम्मत आ जाती है ना, और जब आप 12 लोग सामने खड़े हो तो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो कि कोई बात नहीं, अब हमें बचना है इस सिचुएशन से, इसमें भिड़ना नहीं है, क्योंकि भिड़े तो पीटे जाओ। उनकी तरफ से एक इंसान बोला कि एक काम करते हैं, सिंपल रखते हैं इसको, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, कि एक थप्पड़ तू इससे खा ले। अब वो ये ना, जितने जिस बुद्धि के लोग बोले कि एक थप्पड़ तू इससे खा ले। मैं अच्छा, मैं कहा ये तो नहीं होगा, तो खा लूंगा। सब लोग अपनी अपनी ईगो में एक थप्पड़ इससे खा ले। मैं कहा नहीं भाई, तेरा दिमाग खराब है। ऐसा मेरा बोलना हुआ और इन लोगों का मुझ पर अटैक करना। उसमें जो सबसे पहले मेरी तरफ बड़ा था, एक तो वही था लड़का, एक और, दोनों को पहचान लिया, ठीक है। कुछ नहीं, बस वापस यहाँ पे साइकिल स्टैंड में एक पोल होता है, उस पोल के पास मैं चला गया, पोल को घेरने की कोशिश की, मतलब पोल से बचने की कोशिश की कि मैं पोल के पीछे छिप जाऊँ। बट वो लोग ज़्यादा थे तो उन्होंने मारने स्टार्ट किया, थोड़े बहुत मारे, ये बात बाहर ना आए। बट वो 12-13 थे, उनमें से 2 या 3 ने ये काम किया। एक ने थोड़ा पकड़ने की कोशिश की, वो जो था उसने थप्पड़ मारे, लगे भी, 1-2 इधर-उधर भी लगे। इतने में वो लोग वहां से चले गए। ज्यादा मतलब 12-13 लोग हैं तो कम से कम 50-60 थप्पड़ उनको मारने चाहिए थे आइडिया। वो छोड़कर चले गए वहां से, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी मारने की। बट अब ग्रुप बना के आ गए हैं तो मारना भी। इस इंसिडेंट को जितना भी टाइम हुआ होगा, मतलब ये कन्वर्सेशन और ये, उसके बाद में यहां से मैं देखता हूं अब अपने वाले लोगों की फौज आ गई। और तब तक ये लोग मार के भाग चुके थे इस कॉरिडोर में, और अपनी क्या जानकारी ठीक थी, फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर सभी। बस ये सारे आए तो मैंने बोला कि भैया वो तो हाथ उठा के चले गए वापस। बोले अच्छा अब क्या करना है। ये तो मतलब पूछा ही नहीं, मन ही मन में सोच रही अब क्या करना है। मैंने कुछ नहीं, ढूंढते हैं। उसके बाद में जो हुआ, मतलब मेरे ख्याल से तो वो बहुत तगड़ा ही कांड था, ठीक है। सारे करीबन 50-60 लड़के तो सिर्फ इस हॉस्टल के इकट्ठे हो गए। जिसको बिश्नोई लेके आया था, कुछ मेरे जानकर पता चल गया था सबको। डंडे वंडे, बेसबॉल बैट, विकेट सब निकल गए। और एक ही काम था हमारे पास, ये रात का इंसिडेंट है, मतलब 9:30, 10, 11 बजे होंगे। हम गए इस कॉरिडोर में, एक कमरे को जाके खड़खड़ाया, पूछा कि इन 12-13 लोगों में से यहाँ पर कोई था क्या। जिसने हाँ भरी या जो उसका दोस्त था वो भी पिटा। पूरी रात सर्चिंग चली, H7 में, H8 में भी गए, क्योंकि उसमें से कुछ लोग और उसको ये अपने प्रोफेसर की तरफ से बोला हुआ था कि बेटा आज के बाद जितनी क्लासेस है सब में आना, वरना फेल करोगे। ऐसा ही होता है, आप कॉलेज में जाओगे तो आप देख लोगे। तो उसकी वो क्लास लगानी भी जरूरी थी। दिवाली से 1 दिन या 2 दिन पहले जो लास्ट क्लास थी, उसके बाद में छुट्टियां होने वाली थी, वो क्लास लगाने वो जरूर आए। ये बात बिश्नोई नहीं बोली। क्यों? क्योंकि वो उसकी ब्रांच का था। बोले कि वो जरूर आएगा क्योंकि उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है। हमारे सामने अपनी अटेंडेंस ठीक थी तो मैं क्लास छोड़ भी दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। खड़े हो गए, वो निकला बाहर अपने 2 दोस्तों, उसने देख लिया था कि आज प्रोग्राम जो है आज जो है वो प्रोग्राम मसला जाएगा। जैसे ही बाहर निकले, भाई साहब पहले तो उसको पीटा, तो उसका जो दोस्त था वो कितनी देर चुप रहे, बीच में वो बोल पड़ा कि ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, फिर उसको और पीटा इतना, और दोनों ब्लॉक के बीच में। और जब क्लास छूटती है ना तो प्रोफेसर्स भी अपनी क्लास चेंज करते हैं, तो इधर से कोई दूसरे ब्लॉक में जा रहा है, सब देख रहे थे कि वहाँ क्या होता है। बहुत बुरा था, बहुत बुरा। और उसके बाद में सीधा ही छुट्टियां होनी थी, घर चले गए सब लोग अपने अपने, मतलब जैसे हम 2-3 लोग तो एक ही रास्ते पे जाते थे, तो हम लोग अपने घर निकल गए। हाँ सीधा वहाँ से, ठीक है, ऑटो पकड़ा, बस स्टैंड गए, बस पकड़ी, घर की तरफ निकल गए। अब घर निकल गए, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हॉस्टल को छोड़कर नहीं जाते हैं, दिवाली की छुट्टियों पे भी वहीं पड़े रहते हैं। तो कुछ जो मेरे साथ वाले लोग थे, मेरे की छुट्टियों में उनको वो 2 लोग मिल गए। फिर उन्होंने, वो मैं पीछे किसी को कुछ नहीं बोल के आया, ठीक है, उन्होंने मिलकर फिर उनको पीटा, समझा। और वापस हॉस्टल से आए, मतलब वापस छुट्टियों के बाद में आए, फिर जैसे ही आए फिर हमें मिले, हमने फिर पीट के रेल बना। प्लीज डू नॉट इंस्पायर बाय दिस, इससे इंस्पायर होने की जरूरत नहीं। फिर बाद में अब था कि इसका एंड कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब हमने पीट दिया था, उनकी बारी है, किसी एक को पकड़ेंगे फिर पीट देंगे। फिर उनमें से एक समझदार आदमी था, उसने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, इसको यहीं बंद कर दो और सही रहेगा, वरना ये तो चलता ही जाएगा।
ठीक है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही। मैंने कहा हमारा कोटा पूरा हो गया, हमने पीट लिया, अब हमारा पेट भरा हुआ है, अब बताओ। वो बोल रहे अब सेटलमेंट करनी है। मैं कहा हाँ कर लो, ठीक है। दोनों को बुलाया, बोले ठीक है हाथ मिला लो, मिला लिया भैया हाथ, ठीक, सेटल। फिर उसके बाद में एक सैम और निकला है भैया ना उसकी आतिशबाजी निकली, ना वो मुझे पूरे सैम दिखाई दिए, समझना है। तो ऐसे सब कांड भी कॉलेजेस में होते रहते हैं, बट डू नॉट इंस्पायर बाय दिस, इससे इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है।